सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में, जिसको भारत में रजत जयंती वर्ष कहते हैं किसी संस्था का, उसमें प्रवेश होने के उपलक्ष्य में हम सभी मार्गदर्शक मंडल, संरक्षक मंडल, शुभचिंतक मंडल, संचालन समिति या जितने दिव्य प्रेम सेवा मिशन को मन से सक्रिय होकर के सहयोग देने वाले हैं, सबका एक विचार कि हम 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का शिव ज्ञान से जीव सेवा नाम से यज्ञ करेंगे। सेवा कुंज में करेंगे, चंडी घाट में करेंगे, जहां विगत 25 वर्षों से सेवा मिशन की सेवा साधना चल रही है, जो मां गंगा की गोद में है, पवित्र हनुमान मंदिर और शिव मंदिर की पावन आभा में है, हिमालय के द्वार में है, मातृशक्ति के त्रिकोण में है। ऐसे स्थान पर सामाजिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण के लिए शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव, शिव के अवतरण का भाव, शिव की शरण में जाने का भाव, लाखों हृदय, करुणामयी हृदय, संवेदनशील हृदय, परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए अपना सक्रिय जीवन जी सकें। यहां से ऐसी ऊर्जा प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त करें। दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो 25 वर्ष में 25 से ज्यादा सेवा आयामों में, सेवा प्रकल्पों में, सेवा गतिविधियों में समाज के जरूरतमंदों के प्रति दायित्व बोध के साथ, कर्तव्य बोध के साथ अपनी सेवाएं समर्पित करते हुए आध्यात्मिक यात्रा में चलते हुए अपने कार्यकर्ताओं का, शुभचिंतकों का, मार्गदर्शक मंडल का, सबका एक आध्यात्मिक विकास कर रहा है, उसकी गतिविधियां भी और कैसे पुष्ट हों, सक्षम हो, समर्थ हो, ताकि समाज के जरूरतमंदों के लिए
काम आ सके ऐसी ऊर्जा का क्रिएशन यहाँ से हो। साथ में मां नर्मदा के गोद और गर्भ से प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य वैदिक विधि विधान से पूजन पाठ अभिषेक श्रृंगार आरती हो। आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र, सामाजिक ऊर्जा का केंद्र ये ऐसा विकसित हो जो यहाँ से जो भी शक्ति विकसित हो राष्ट्र और समाज के काम आ सके, इसी भाव से यज्ञ। इस सेवा साधना के यज्ञ में हम लोग नित्य प्रति बैठते हैं, सुबह ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जप तप करते हैं और साथ में कुछ आध्यात्मिक जीवन और ध्यान के सूत्रों पर चर्चा परिचर्चा करते हैं। उनका दिन भर अपने क्रिया में अभ्यास करते हैं। उसी में से आज भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई गाई गई गीता के 6वें अध्याय के 27वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली भांति सब प्रकार से शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। जिसका मन योग करते करते, ध्यान करते करते, साधना करते करते, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान का निरंतर सूत्रबद्ध चरणबद्ध एकांत अंतर्मुखी होकर के अनवरत बहुत काल से ध्यान करते हुए जिसका मन पूर्णतया शांत हो गया है, वस्तु और परिस्थिति से सुख की आकांक्षा कोई नहीं रही। सुख तो भोजन करने में भी आता है, अच्छा लगता है, संसर्ग में अच्छा लगता है, कुछ अच्छी चीज सूंघने में अच्छा जैसा लगता है सुख, अच्छा दृश्य देखने में जो मन के अनुकूल होता है अच्छा लगता है। लेकिन जिसने ऐसे किसी भी वस्तु जो किसी भी माने कि हमारे सुख का जो निमित्त बनता है, कारक बनता है, भौतिक वस्तु, भौतिक स्थिति, भौतिक परिस्थिति और व्यक्ति सामने, उसके कारण से जो सुख का संवर्धन और सुख का जाना भी माने क्षरण भी होता है, ऐसे इन बातों से ऊपर उठ चुका है। अब तमोगुण का जैसे सोने का सुख है, आलस्य का सुख है, अन्य प्रकार के अखाद्य जो खाना नहीं चाहिए उस पदार्थ के खाने का सुख लेता है, जो पेय योग्य चीज नहीं है पीने का सुख लेता है, अन्य जो कर्म करने योग्य नहीं है करता है, उन सब से ऊपर उठ चुका है। रजोगुणी है तो नित नई नई अपने अहंकार की तुष्टि के लिए, पुष्टि के लिए नित नई नई योजनाएं बनाता है, नित नई नई शैली डेवलप करता है, अवस्था व्यवस्था बनाता है, पद में कैसे जाऊं मैं, प्रतिष्ठा में कैसे जाऊं मैं, धन कैसे कमाऊं, मेरा स्वागत कैसे हो, मेरा सम्मान कैसे हो, मेरे प्रति आकर्षण कैसे बढ़े, मैं बिल्कुल संसार में या देश में स्वीकृत का भाव यानी मेरे प्रति अनंत काल तक नियमित स्वीकृत का भाव कैसे बने, सम्मान का भाव कैसे बने। यानी यही हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, जो चाहे वो रजोगुणी हों और चाहे तमोगुणी हों, यही हमसे पाप कराती हैं, गलत काम कराती हैं, गलत दिशा में ले जाती हैं, गलत दिशा में हमको घुमा देती हैं। जब तक ये पूरा मन ये शांत हो चुका, शांत नहीं माने पूर्ण आकांक्षाएं खत्म कर चुका है, प्रशांत हो चुका, शांत के बाद सब प्रशांत हो चुका है, तो मन की शक्तियों को
केवल और केवल ब्रह्मभूत माने सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही लगा चुका है, स्थिर हो चुका है, शांत हो चुका है। माने शोहरत से भी, पद से भी, पैसे से भी और प्रतिष्ठा से भी, सब जगह से, यानी सांसारिक किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में सुख की न आकांक्षा है, न खोज है, न जरूरत लगती है। उसको कोई जरूरत ही नहीं लग रही, खोज करना बंद कर दिया है। यानी उसकी बहिर्मुखता पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई है। मन उसका एकीभूत हो गया है, एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया है। और ऐसा योगी ही अनंत काल तक, हाँ, शरीर तो रहता है उसका। लाहिड़ी महाशय को महाअवतार बाबा जी की दीक्षा प्राप्त करते समय उनको संबोधि का भाव, समाधि का भाव, समत्व का भाव, अखंड ब्रह्मांड का एकीभूत होने का भाव, सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसे ही जो है रामकृष्ण परमहंस जी को तो बहुत कम आयु में भगवत साक्षात्कार हो जाता है, शरीर चलता रहता है। आज भी कुछ ऐसे दिव्य महापुरुषों को हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। शरीर चल रहा है लेकिन वो उस अवस्था व्यवस्था में प्रतिष्ठित हो गए हैं। कोई अंदर हिलोर नहीं है, कोई लहर नहीं है, प्रशांत बैठे हैं, शांत बैठे। हाँ, शरीर निर्वाह क्रियाएं पूरे कर रहे हैं, आपसे मिलते भी हैं, आपसे व्यवहार भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, भोजन भी कराते हैं आपको। शब्द का भी जो भी अच्छा चयन, आप कैसे सुखी हो, शब्द का भी व्यवहार करते हैं, आप सुनते हो, सब होता है। आज भी कई महापुरुष हमको मिलते हैं, आपको मिलते होंगे। एक अवस्था में जो प्रतिष्ठित हो गए हैं, ऐसा योगी शरीर में है तो नहीं है तो। पूज्य लाहिड़ी महाशय की जो आबंदनीय धर्म पत्नी थी काशीमणि देवी जी, अब वो जो है अस्वस्थ है, शैया में लेटी हैं। अचानक अपने पुत्रों को बुलाकर कहती कि बेटा जल्दी करो, आसन लगाओ। लाहिड़ी बाबा खड़े हैं सामने, वो मुझे लेने आए हैं। जब आसन लगा दिया गया, अचानक उनके प्राणों ने शरीर छोड़ दिया। यानी ऐसे दिव्य महापुरुष हैं कि शरीर है तो नहीं है तो। जैसे आप तय करते हो, चलो अभी जाना है, कहाँ? हम बाजार जाना है, स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, अभी लौट आएंगे 1 घंटे 2 घंटे में, या अमुक जगह मिलने जाना है, इस काम से जाना है, ऐसे जाना है, तो लौट आते हैं जा करके। उनके लिए शरीर छोड़ना, आना जाना ऐसे ही हो जाता है कि मैं भैया जा रहा हूं और लौट रहा हूं, अभी 2 घंटे में आऊंगा जा करके, लौट करके। इस प्रकार की क्रियाएं करने लगते हैं लोग। अभी अभी यहाँ पर तपोवन में पूज्य सुभद्रा माता जी माने गंगोत्री के आगे गोमुख से आगे भी ऊपर बहुत वर्ष तक रही। एक व्यवस्था में रही, गुफा में रही, जहां 365 दिन टेम्परेचर माइनस होता है। शीतकाल में तो मेरे ख्याल से लगभग 25-30 माइनस रहता होगा। 15,000 फुट की हाइट। और उसके बाद स्वास्थ्य खराब हुआ तो कुछ दिन यहाँ रही। पूज्य आचार्य बालकृष्ण स्वामी रामदेव जी के माने संरक्षण में रही, सेवा में। और बाद में रामकृष्ण मिशन के हॉस्पिटल में एडमिट रही। वहां के संत स्वामी जी ने उनकी चिंता की सेवा की। अब एक दिन मिलने गए तो उन्होंने खुद ही बताया कि हम लेटे थे और एक दिन शरीर से ज्योति निकल गई, फिर देखा कि माने ऊपर चली गई और कुछ देर बाद फिर वापस आके प्रवेश कर गई। ऐसे एक अवस्था प्रतिष्ठित हैं लोग, एक आसन में प्रतिष्ठित है, शरीर चलता रहता है, उसका व्यवहार हो सकता है
शरीर का व्यवहार देख करके, भोजन जलपान देख करके, शयन देख करके, या उसकी शब्द वाणी देख करके, कुछ अन्य चीजें देख करके आपको समझ में न आए कि नहीं, व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होता है, हुआ है, हो रहा है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभूतियां हैं भाई। क्यों चलो 1000-2000 साल की बात भूल जाइए। अरे भाई, स्वामी विवेकानंद जी तो अभी अभी हुए हैं, 125 साल पूर्व की घटनाएं हैं। महर्षि अरविंद तो अभी अभी हुए हैं, आजादी के बाद जिनका शरीर पूरा हुआ है। श्री माँ तो अभी हुई हैं, अभी उनका सन जो है 80 के दशक में शरीर पूरा हुआ है। ऐसे हजारों महापुरुषों का वर्णन, दिव्य अनुसंधान में लगे ऐसे महापुरुषों का वर्णन जो योगी के रूप में उत्तम आनंद में प्रतिष्ठित हो चुके, जिनको ना रजोगुण का सुख चाहिए, न उनको तमोगुण का चाहिए, न उनको सतोगुण का चाहिए। उनको समाज से, प्रकृति से मिलने वाला कोई भी सुख, जो सुख किसी वस्तु से पैदा होता है, स्थिति से पैदा होता है, जो सुख परिस्थिति से पैदा होता है, जो सुख का कोई ना कोई निमित्त बनता है, कोई ना कोई आश्रय बनता है, कोई कारण बनता है। ये सभी कारण गिर गए हैं, जिसके कोई कारण नहीं, कोई आधार नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस वो उस अवस्था में प्रतिष्ठित हो चुका है। यही योगी आनंदित होता है, परम अवस्था में, उत्तम सुख में स्थित हो चुका है। हम सब भी धीरे धीरे जो भी आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर में जुड़े हैं, धीरे धीरे उसी अवस्था की ओर, उसी व्यवस्था की ओर वो हम सब लोग योगारूढ़ बने, सन्यासी बने, योगी बने, यही निवेदन। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ 1 वर्षीय अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।